यहाँ पे पिछले एक हफ्ते से मनमोहनी वन में जो ग्लोबल ऑडिटोरियम है वहाँ पर कैड का प्रोग्राम चल रहा था, जिसके तहत आप सब जानते हैं कि एक ऐसी जीवन शैली, एक ऐसी प्रक्रिया है राजयोग और दिव्य जीवन शैली की, जिससे हार्ट के ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं। तो उसमें हमारे करीब 200 से अधिक लोग पहुँचे हैं। हमारे बीच 4 आज ऐसे महानुभाव हैं जो अपने अनुभव शेयर करेंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं मेजर जनरल ओपी वैष्णव साहब को। आप पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे अपने युगल सहित आए हैं और इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। आप आर्मी में जनरल पद पर हैं और जोधपुर से हमारे बीच आए हैं। एक बार ज़ोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। कल उन्होंने मुझसे कहा कि पिछले एक हफ्ते में जो यहाँ का वातावरण है, दिव्य वातावरण, और जो यहाँ की दिनचर्या है, इससे मैं और मेरी युगल बहुत प्रभावित हुए हैं और हमने अब संकल्प किया है हम भी ऐसा जीवन जिएंगे। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ, शरीर का नाम है ओम प्रकाश वैष्णव। मैं सर्वप्रथम शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे मौका मिला यहाँ पर आके 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम को अटेंड करने का। मुझे सबसे पहले एक नई पहचान मिली है कि मैं एक आत्मा हूँ, साथ ही एकदम कंप्लीट नई लाइफ की शुरुआत हुई है और उसकी नई लाइफ की शुरुआत मैंने ABCD से की है। A फॉर आत्मा, B फॉर ब्रह्मा बाबा, C फॉर कनेक्शन एंड D फॉर ड्रामा। और क्योंकि ये एक हेल्थ केयर प्रोग्राम था, इसमें सबसे बड़ी सीख ये मिली और सबसे बड़ा अनुभव यह मिला कि हम जब इस दुनिया में आते हैं एक पवित्र शरीर लेके आते हैं, लेकिन अपने स्वभाव और अपने संस्कार के कारण हम जितने भी बीमारियां हैं, जितने भी दुख समस्याएं हैं, वो सब उसकी मूल जड़ जो है हमारा स्वभाव और हमारे संस्कार है। और अगर हम अपने स्वभाव और संस्कार को बदलें तो असंभव भी संभव हो सकता है। और मैंने वहाँ पे देखा है, लोगों ने 14 ब्लॉक अपने शरीर में थे, उनको खोला है, हार्ट के ब्लॉक्स को। और सचमुच मेडिटेशन के अंदर शिव बाबा द्वारा ऑपरेशन करते हुए हमने अनुभव किया अपने आप के ऊपर, और एक ड्रॉप ब्लड गिरे बगैर शरीर स्वस्थ होते हुए मैंने देखा है, ऑपरेशन होते हुए देखे। सबसे बड़ी सीख जो यही लेके जा रहा हूँ कि हमें अपने स्वभाव और संस्कार को बदलना है, और जो करेगा वो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, और जितना करेगा उतना पाएगा। ये मूल मंत्र में लेके जा रहा हूँ। थैंक यू। ओम शांति। ये थे हमारे बीच जनरल OP वैष्णव साहब, जो अभी भी सेना में कार्यरत हैं। और अब हम आमंत्रित करते हैं वेंकटेश्वर मिश्रा जी को, जो मुंबई से हमारे बीच आए हैं और आप अध्यापक हैं। ओम शांति। मैं एक आत्मा और इस शरीर का नाम वेंकटेश्वर मिश्रा है। मैं मुंबई से आया हूँ और मेरी उम्र जो है 52 ईयर्स है, और मैं वहाँ पर शिक्षा देने का कार्य करता हूँ, शिक्षक के रूप में कार्य करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि कैड प्रोग्राम में मुझसे क्या फ़ायदा हुआ, मैं कैसे जुड़ा। पिछले साल अगस्त में 27 तारीख को मुझे ऐसे पेन हुआ चेस्ट में, तो चेस्ट में हाथ में पूरा दर्द होना शुरू हुआ। पहले भी दर्द होता था, लेकिन मुझे ऐसा एहसास नहीं था कि मतलब डायबिटीज़ भी थी, तो लगता था कि डायबिटीज़ के कारण ये दर्द होते हैं।
लेकिन उस दिन काफ़ी तेज़ी में दर्द होना शुरू हुआ, तो फिर मैं तुरंत हॉस्पिटलाइज हुआ और वहाँ डॉक्टर ने मुझे तुरंत आईसीयू में रखा और बताया कि आपका मतलब, फिर दूसरे दिन आकर के एंजियोग्राफी किए जो हार्ट का प्रॉब्लम दिखाता है। तो उस समय मुझे ऐसा बताया गया कि मेरे हार्ट में 13 ब्लॉकेज हैं, उसमें एलईडी होता है, एलसीएक्स होता है, इस तरह से यहाँ पर आकर के मुझे बहुत सी जानकारी मिली। तो उस समय मुझे कुछ भी एहसास नहीं था कि डॉक्टर ने कहा कि मतलब अभी आपको तुरंत ऑपरेशन करा लेना है। अब इतने डॉक्टर अभी कभी भी आप हॉस्पिटल में जाए तो इतने घबरा देते हैं कि आप कुछ ना कुछ बोलेंगे, अभी आप यहाँ से निकलोगे तो आप रहोगे कि नहीं रहोगे वो हमको पता नहीं है। अब आप यहाँ पर तुरंत उसका ऑपरेशन कराइए, और क्योंकि तीनों वेसल्स में ब्लॉकेज थे और वो भी 13 ब्लॉकेज, यहाँ तो 1-2 ब्लॉकेज आने पर इंसान धराशाही हो जाता है। अब मेरे शरीर में 13 ब्लॉकेज निकले थे और वो भी छोटे नहीं थे, उसमें 80 से 90% तक पूरे ब्लॉकेज थे, 80 से 90% और कुछ 70 से 80, ऐसे 3 वेसल्स होते हैं, तीनों वेसल्स पूरी तरह से जाम हो गए थे और मतलब वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन होने का रास्ता नहीं रहता था। अब डॉक्टर ने डरा दिया कि मतलब अभी आपको कल ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उस समय गणपति का भी महोत्सव था, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, अगस्त की ही बात है। तो गणपति के टाइम मैंने कहा कि डॉक्टर साहब अभी गणपति है तो मैं थोड़ा 4-5 दिन जा कर के फिर मैं आकर के ऑपरेशन कराता हूँ। तो बोले नहीं है, गणपति ज़िंदगी में बहुत आएगा, आप रहोगे तो देखोगे। मैं बोला ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। और मैं वहाँ से डिस्चार्ज लेकर के बाहर आया और फिर उसके बाद मैंने और भी डॉक्टरों से संपर्क किया, मुंबई के बड़े से बड़े डॉक्टर्स जो हैं बड़े हॉस्पिटल में, उनसे भी मैंने संपर्क किया और फिर पता चला कि नहीं, आपको बाईपास सर्जरी कराना ही होगा। तो इसी उपलक्ष्य में मुझे यहाँ पर माउंट आबू में डॉक्टर सतीश गुप्ता जी के बारे में पता चला। तो मेरे भाई भी डॉक्टर थे, तो मतलब उन्होंने कहा कि एक बार भैया हम वहाँ पर डॉक्टर साहब से दिखा लेते हैं। तो मैं बोला ठीक है, तो अपनी रिपोर्ट इनके पास भेजा। तो डॉक्टर साहब ने बस एक ही जवाब दिया कि आपको ऑपरेशन के द्वारा ठीक होना है कि बिना ऑपरेशन। तब मुझे तो लगा कि भाई मुझे अब कोई भगवान मिल गए हैं और अभी शिव बाबा के रूप में मुझे यहाँ पर बहुत ही शक्ति मिल गई। तो मैं बोला नहीं डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कौन कराना चाहता, मुझे तो बिना ऑपरेशन ठीक होना है। तो बोले फिर आप आ जाइए। तो मैं यहाँ पर आया, ग्लोबल हॉस्पिटल में उनको दिखाया, और उस समय कैट के प्रोग्राम नहीं थे। कैट के प्रोग्राम तो अभी चालू हुए, मतलब हर साल में 3-4 प्रोग्राम होते हैं। तो उस समय डॉक्टर साहब से मैंने मिला, तो उन्होंने मुझे जैसे एक माँ होती है कैसे अपने बच्चों को समझाती है, यहाँ डॉक्टरों में ऐसी बातें नहीं है। डॉक्टर तो क्या होते हैं कि भाई आप मिले उनसे, आपने फीस जमा किया, 5-10 मिनट में आपसे मिले, बात किए और आप जाइए और ये कर डालिए। यहाँ आने के बाद मुझे अपनापन एहसास हुआ। डॉक्टर सतीश गुप्ता जैसे एक माँ कैसे बच्चों को पालती है, उस तरह से डॉक्टर साहब ने मुझे प्यार से समझाया कि ये किस कारण से होते हैं ब्लॉकेज, और ये कैसे उत्पन्न होता है और इसको आप कैसे दूर कर सकते हो। कोई भी बीमारी को हम लोग स्वयं पैदा करते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये एहसास हुआ कि कोई बीमारी कहीं से आती नहीं है, उसको आप स्वयं पैदा करते हैं, और बाबा के श्रीमत पर चल करके आप उसे स्वयं ही ठीक कर सकते हैं, कोई डॉक्टर भी उसको ठीक नहीं कर सकता है। तो ये ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसास दिया गया है। तो उस समय डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयाँ शुरुआत की और बोले आपको ये जो है डाइट्स फॉलो करना है, जो बाबा का दिया हुआ डाइट है। बोलते हैं हमारा दिया कुछ नहीं है, ये सारा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा हमको जो उपदेश देते हैं वही डाइट मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो उन्होंने जो डाइट बताया उसको मैंने फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद मैं बिना ऑपरेशन कराए हुए आज 45 मिनट 4 से 5 किलोमीटर चलता हूँ, जबकि पहले चलने में मुझे आधा किलोमीटर भी नहीं चल पाता था। और आज बिना रुके एकदम स्पीड में, जिसको ब्रिस्क वॉक कहते हैं, ब्रिस्क वॉक के जरिए मैं 45 मिनट तक चलता हूं, और चलना ही अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे कहीं ब्लॉकेज ही नहीं है। और यहाँ कैट प्रोग्राम में आने के बाद यहाँ की डाइट और सब कुछ इस तरह से फॉलोअप, मतलब सुबह सुबह अमृत बेला, फिर मुरली सुनना। मुरली को भी एक कहा गया है कि ये भी हमारा एक ब्रेकफास्ट है। हम लोग तो जो भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन मुरली ही हमारे लिए सबसे बहुत बड़ा ब्रेकफास्ट है, जो हम सुबह उठ करके मुरली का मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं। तो उस ब्रेकफास्ट को लेकर के आज मैं चल रहा हूं, और शिव बाबा ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं अपने ब्लॉकेज को भूल चुका हूं, और मुझे एहसास भी नहीं होता कि मुझे कहीं ब्लॉकेज था।
और आज पूरा का पूरा ब्लॉकेज ऐसा होता है कि मतलब जैसे गायब हो चुका है और अब मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं। और जो मेरा डायबिटीज़ था 350-400 रहता था, आज की तारीख में अभी कल चेकअप हुआ तो उसमें मुझे 76 खाने के पहले और खाने के बाद 160 आया है, जो कि ये भी बहुत बड़ा देन है। तो धन्यवाद, मैं शिव बाबा और इस ग्लोबल हॉस्पिटल और ब्रह्मा कुमारीज और प्रजापति ब्रह्मा कुमारीज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे ये सौभाग्य मिला, ये मेरी बहुत खुशकिस्मती है। धन्यवाद शिव बाबा। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री फतेह चंद जी को, जो लोनी बॉर्डर दिल्ली से आए हैं और पब्लिशर हैं, आप किताबों के पब्लिशर हैं। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम फतेह चंद है। मैं एक आत्मा हूँ और मेरे शरीर का नाम फतेह चंद है। मैं लोनी बॉर्डर से आया हूँ। मेरे को जो है 2023 में न 2019 में उज्जैन में 1 सितंबर को अटैक पड़ा था। सिर में थोड़ा सा दर्द मारा और 5 मिनट के अंदर ही मैं बेहोश हो गया। इतना बेहोश हुआ कि मेरे शरीर में कोई किसी भी तरह की कोई वो आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मुझे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में जाकर के उन्होंने मना कर दिया। फिर मुझे इंदौर रेफ़र किया। इंदौर मेरा इलाज हुआ। इंदौर में मैं 6 दिन आईसीयू में रखा और 7वें दिन मुझे आईसीयू से जनरल वार्ड में रखा। तो डॉक्टरों ने ये कहते थे बार बार, इसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टरों के पास दिल्ली से भी फ़ोन जाते थे और 1-2 जगह बाहर से भी फ़ोन जाते थे, वो मना करते थे। क्योंकि मेरी धड़कन जो है 10-12 चल रही थी, बीपी था नहीं और शुगर 650 था। फिर वहाँ से मैं सही हुआ, ठीक हो करके एंजियोग्राफी कराई। एंजियोग्राफी में मेरी 90, 70, 80, 55 और जो 43 ऐसे ये सारी नसें मेरी ब्लॉक थी। फिर मैं दिल्ली आया। दिल्ली में मैंने जीवी पंथ में अपना ट्रीटमेंट कराया। तो पंथ वालों ने कहा कि तुम्हारी न तो बाईपास सर्जरी होगी न कोई स्टेंट पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? कि उन्होंने ये जवाब दिया कि नस आपकी इतनी पतली है कि सांस नहीं आएगी। फिर मैंने वहाँ से राम मनोहर लोहिया में दिखाया। तो उन्होंने मुझे अस्पताल में उसके लिए बुलाया, ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन में थिएटर में बुला करके मेरी सीढ़ी देखी तो उन्होंने फिर मना कर दिया कि आपकी कोई नस से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम। उसके बाद उन्होंने फिर हमको जवाब दिया कि हमारी मीटिंग बैठती है 10-12 डॉक्टरों की जो है, उसमें देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि इससे जो है किसी भी नस से छेड़खानी नहीं कर सकते, न बाईपास सर्जरी होगी न स्टेंट पड़ेगा। उन्होंने मना कर दिया, जितने दिन जी सकते हो उतने दिन दवाई से चलो। तो मैं उसी दिन से दवाई खा रहा हूँ और सही चल रहा हूँ। और मेरे को पता चला कि भाई ने कहा एक ने कि तुम आबू जाओ, वहाँ जा कर के कैट में जाओ। तो मैं यहाँ आया हूँ। अब जो है पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पर और आज 5-6 दिन में मैं इतना महसूस कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पर धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे चलता था, परंतु मैं यहाँ पर जो है काफ़ी तेज़ चलता हूँ, महसूस नहीं करता हूँ। इतना मुझे फ़ायदा हुआ है। और जो है मैं यही कहूँगा सबसे कि सभी बीमारियों का इलाज राजयोग है। राजयोग से सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। जो मेरे अंदर 1-2 अवगुण थे, मैं उनको भी यहाँ त्याग के जा रहा हूँ वापस, और मैं बाबा की श्रीमत पर आगे चलूँगा। ओम शांति। अब हम आमंत्रित करते हैं श्री लक्ष्मण खत्री भाई जी को, जो अकोला से हमारे बीच में आए हैं। आप एक व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ और इस शरीर का नाम है लक्ष्मण खत्री।
मैं 63 इयर्स ओल्ड हूँ। अकोला महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। वैसे तो मुझे कोई दिल की बीमारी नहीं है, लेकिन मेरी मिसेस को हार्ट प्रॉब्लम था, तो उसके साथ मैं यहाँ अटेंडेंट बन के आया हूँ। मैं भी ओवरवेट हूँ, साथ में मुझे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है। यहाँ पर आने के बाद मैंने ये महसूस किया कि यहाँ पर डॉक्टर साहब ने जो भी हमें दिनचर्या बताई, वो जो भी डाइट प्रोग्राम दिया, उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। जब मैं यहाँ आया था तब मेरा बीपी था 110 और 190। यहाँ पर ये 7 दिन यहाँ की दिनचर्या फॉलोअप करने के बाद मेरा कल चेकअप हुआ तो मेरा बीपी हो गया 76 और 140। जब मैं यहाँ आया था तो मेरा वज़न था 116 किलो और आज मेरा वज़न है 111 किलो। 6 दिन में मुझे 5 किलो का वेट लॉस हुआ है। यहाँ पर जो भी हमें पढ़ाया जाता है, जो भी हमें सिखाया जाता है, वो इतना डीप जा के सिखाया जाता है कि अंदर तक के हमारी पूरी ओराइलिंग हो जाती है। सिंपल मैंने कई डाइट प्रोग्राम फॉलो किए, कई शिविर अटेंड किए, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जितना साइंटिफिक वे में और जितना टेक्निकल वे में हमें हर चीज़ का एक इफ़ेक्ट बताया जाता है कि चाय पीने से क्या होता है, समोसा खाने से क्या होता है, तलावा खाने से क्या होता है, फ्रूट खाने से क्या होता है, ये हर चीज़ के बारे में इतना डिटेल में बताया जाता है कि उसके बाद में ये सब सुनने के बाद में अगर हम सोचें तो हमें मर्डर करने के लिए उतना डर नहीं लगेगा जितना एक समोसा खाने से लगेगा। बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया गया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी भाई बहन बैठे हैं वो भी अगर उनके परिवार में या उन्हें किसी को भी अगर कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, तो वो एक बार ये कैट प्रोग्राम जरूर अटेंड करें। ओम शांति। एक बार पुनः चारों भाइयों का जोरदार करतल ध्वनियों से धन्यवाद।